रोज़ एक विषय पर अलग अलग बातें कही जाएंगी तो तुम्हारे से भी नहीं हो पाएगा कि तुम्हें करना क्या है। इसीलिए एक विषय पर बात हो तो और एक ही तरह का विचार हो घर पर सबका। इसके लिए अलग अलग बात मत करो, सबको बैठाओ। कोई भी चीज़ की योजना बनानी है, नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, चाहे कहीं जाना है, तो सब मिलके एक बार बात करें, तभी एक फैसले, एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऐसे अलग अलग सबसे बात करोगे तो सब अपने हिसाब से बताएंगे, कोई किसी का नहीं सोच पाएगा। जब सब सामने बैठेंगे तब असल परिस्थिति का जिक्र हो पाएगा। तो सबको बैठाकर एक ही बार करो जो भी बातें हैं वो। तुम बहुत तनाव में हो कि तुम्हें किसी को नौकरी से निकालना पड़ सकता है, क्योंकि वो इंसान भी अच्छा है, वो काम भी अच्छा करता है, परंतु समय बहुत लगा रहा है। तो उसे ना तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें करना बस इतना होगा कि तुम्हें ना कुछ काम पहले तैयार करके रख देने हैं और बाकी चीज़ें उस व्यक्ति पर छोड़ देनी है। पूर्णतः छोड़कर हट जाना है, फिर वो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेगा। ये बात है। तो ना तुम्हें हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि इसको जो तुमने काम पर रखा हुआ है ना, ये व्यक्ति तो बहुत लंबा तुम्हारे साथ, समझो कि अब हमेशा आजीवन तुम्हारा साथ देगा, ऐसा कुछ निकल कर आएगा। तो इसलिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र होकर रहो और तनाव मत लो, किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का तनाव मत लो। हर दिन रात में शुक्रिया कहो, परमात्मा को शुक्रिया करो। कुछ 5-6 चीज़ें याद करो जो अच्छी हुई हों पूरे दिन में। कुछ ना कुछ तो अच्छी हुई होंगी, सोचोगे तो निकल कर आएगा और वो करना ही है तुम्हें। ये आदत एक डाल लो और देखो, जैसे ही तुम शुक्राना कहोगे, शुक्रिया कहोगे, जिसे तुम थैंक यू कहते हो, ऐसा करोगे तो जीवन में सब कुछ अपने आप बहुत अच्छा 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 होता चला जाएगा। आज अपने कपड़ों को साफ कर लेना, सोने से पहले 10 मिनट लगेगा, और उसके बाद जल्दी से सो जाना, क्योंकि कल के दिन तुम्हें बहुत सारी तैयारियां करनी है और फिर तो 1-2 दिन बहुत व्यस्तता बढ़ने ही वाली है। तो इसलिए सारा सब कुछ आज कर लो। मेरी कुछ बेटियां श्रृंगार का सामान इस बार लेना भूल गई हैं, तो मैं अपनी उन बेटियों को याद दिला दूं कि तुम्हें श्रृंगार का सामान ले लेना चाहिए। आज तक तुमने किया है तो इस बार भी तुम्हें करना चाहिए। बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है जीवन में, लेकिन सब अंत में अच्छा तो हो गया है ना। तो इसलिए तुम्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए और तुम्हें श्रृंगार माँ भवानी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसा कि तुम करती आई हो आज तक। तुम्हारे घर के खराब चीज़ों पर ना ध्यान देकर उसे तुम्हें सही करना है। ध्यान देकर उस पर चर्चा और चिंता नहीं करना है, उस पर काम करना है। तो काम करने के बारे में सोचो, चिंता बिल्कुल मत करो। दीर्घायु भव।